हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ देखिए लिविंग रूम में चारपाई उठाने। कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, लाइट चली गई थी और हम लोग यहीं पे चारपाई पे बैठे। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जब है ना हवा चलती है तो आप लोगों को पता है लाइट पीछे से बंद कर देते हैं ताकि कोई इस तरह की ना अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो अभी हस्बैंड चले गए हैं दूध लेने। तो मैडम जी देखिए सो रही है। आज हस्बैंड है ना घर पे ही है, तो आज हस्बैंड से इतने सारे काम करवाने ना, जो मैं काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आज मैं सारे काम मैंने हस्बैंड से करवा लेने हैं। परेशान हो गए थे वो तो, काम करते करते सोच रहे थे वो इतना काम तो मेरे लिए कैसे रख सकती है। और जब हस्बैंड घर पे हो ना तो बहुत सारे काम खुद ब खुद याद आ जाते हैं कि ये भी करवा लो वो भी करवा लो। और मैं इसे अपने रैक को क्लीन करके अभी है ना ये स्लैब के नीचे ही रख दूंगी। वैसे तो देखिए इजी है, कोई इसे है ना सामान निकालना मुश्किल नहीं है। बस मैंने यहाँ पे रखना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि सिलेंडर देखिए देखने में नहीं अच्छा लग रहा। तो इसके ऊपर वो जो मैं अपने सामान रखती हूँ ना वही चीज़ें रख रही हूँ, तो ताकि वो थोड़ा ना देखिए मेरा जो चीज़ें एक जगह पे रहती हैं तो स्पेस बनाना और अलग से वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और सिलेंडर को भी क्लीन कर दूंगी। वैसे तो देखिए जितना मर्जी क्लीन करो, इस सिलेंडर का तो कलर ही मतलब इतने गंदे होते हैं ना, तो देखने में भी बुरे लगते हैं। वैसे तो देखिए मैं क्लीन करके ही यूज़ करती हूँ। और अभी दूध से ना मलाई निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं है चाय पे मलाई यार, बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले ही क्रीम निकाल लेती हूँ मैं, दूध छान के ही है ना, फिर देखिए स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में। और फिर से लाइट चलेगी, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। और कल बारिश भी हो गई थी ना, तो मौसम भी ठंडा है। लाइट चलेगी चलो कोई बात नहीं, मौसम ठंडा हो जाता है जब देखिए बारिश हो जाए। एक आधी बारिश पड़ जाए, इसी से है ना गर्मी कम हो जाएगी। इस बार गर्मी वाकई में बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो मैं जल्दी जल्दी से किचन का ही काम कर रही। सुबह नाश्ता तो नहीं बनाना, हस्बैंड को मैंने बोला ब्रेड लेके आ जाना, तो वो ब्राउन ब्रेड लेके आएंगे। तो आप लोगों को मैंने पहले भी कई बार बताया ना, बच्चे मेरे ब्रेड खाते हैं बहुत खुश होके। वो है ना बोलते हैं कुड़कुड़ वाली ब्रेड बना के दो, है ना घी लगा के अच्छे से रोस्ट करके दो। तो मैंने सोचा टोस्टर ही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए अभी मैंने चाय बनानी है, दूध भी रखना है, और यहाँ पे ना मुझे थोड़ा काम करने में दिक्कत सी लग रही थी। तो मैंने सोचा भी मैं चल आज टोस्टर ही यूज़ करूँगी। तो जल्दी से यहाँ पे है ना जितने भी बर्तन मैं अपने है ना लगाने वाले बर्तन लगा दूँगी। और मैं तो जो देखिए पूरा घर का काम करके गई थी। उससे पहले जाने से पहले भी मैंने आप लोगों से है ना वीडियो शेयर की थी भी कहीं जाना हो तो मैं कौन कौन से काम करके जाती हूँ। जितने काम मतलब जाने से पहले हम करते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, उतने ज़्यादा घर पे आके वही काम हो जाते हैं। तो देखिए लाइफ हम लेडीज़ की तो इसी तरह की है, बस काम करते रहो। तो ये देखिए ये टोस्टर भी गर्म हो गया था, तो मैंने सोचा भी चला ना ब्रेड पे घी लगा के इन लोगों को बना के दे देती हूँ। तो है ना सैंडविच वगैरह कुछ और एक्स्ट्रा मैं मुझे तो नहीं बनाना था। चाय के साथ हम लोगों को सिंपल से ये रोस्ट करके मिल जाए और ऊपर लगा हो नमक, ऐसे ही खा लेते हैं। तो मैं मुझे ये था भी मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा, और खाना जो बनाऊंगी ना फिर मैं दोपहर को ही बना लूँगी। थकावट तो देखिए अभी एक एक दिन की ही रेस्ट हुई है। एक दिन भी बहुत मुश्किल से हम लोगों का देखा जाए तो आधा दिन ही मुझे रेस्ट को मिला। कल आप लोगों से वीडियो शेयर की ही थी। तो मैंने चाय भी बना ली। चाय के साथ हम लोग है ना देखिए ये ब्रेकफास्ट हम लोगों का हो जाएगा। और बेटा बोल रहा था आज तो चाय वो भी पिएगा। चाय पी लेता है, मगर उसके ऊपर जैसे ही वो चाय थोड़ी ठंडी होती है ना मलाई आ जाती है। वो भी रहना बोलता है मुझे मलाई वाली चाय देते, फिर वो रोने लग जाता है। मुझे ये उससे है ना इतना गुस्सा आता है ना भैया, अगर ठंडी होगी तो उसमें मलाई आएगी, गरम गरम ये पी नहीं सकता। तो खुश हो गया था भी मम्मा आपने तो कुड़कुड़ वाली मुझे ब्रेड बना के दे दी। और यहाँ पे जो मैंने अपनी है ना फ़ोटो लगाई हुई, पता नहीं क्यों इसका ना देखिए शीशा टूट गया था उस दिन, बच्चे घर पे आए थे ना। तो मगर देखिए अभी ये हल्की हो गई है ना, तो ऐसे ही गिर जाती है, थोड़ी सी हवा अंदर को आई तो ये फ़ोटो गिर गई। मैंने उसको अच्छे से अभी है ना मतलब फेविकोल लगा के रखा हुआ अभी, ताकि वो जुड़ जाए। और ये लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बस मैं भी आ गई हूँ। हस्बैंड को मैंने बोला अभी है ना आप काम करना शुरू कर दो जो जो काम रहते, क्योंकि मौसम अभी अच्छा है तो गर्मी ज़्यादा नहीं लग रही, धूप नहीं है। तो है ना मैंने उनको बोला जितने काम है सुबह सुबह कर लो। तो वो बोल रहे बताओ क्या क्या काम है वीना मैडम। तो वीना मैडम ने तो कामों का ढेर लगा दिया। ये ब्लेंडर है ना देखिए मैं ख़राब हो गया, तो मैंने उनको बोला जो इसमें है ना लगा हुआ है ब्लेड, वो है ना बाहर की साइड निकल जाता है वो चलते चलते, तो ये ठीक करवाना है। तो मिक्सी के जार है वो एक ठीक करवाने वाला था। एक है ना मिक्सी के जार का ढक्कन को उसकी रबड़ ख़राब हो गई थी वो, तो मैंने दो तीन चीज़ें निकाल के दे दी हैं, तो वो दे के आ जाएंगे। आई होप ये ठीक हो जाए, क्योंकि काफ़ी साल पुरानी चीज़ें हैं ना। ये मिक्सी तो मेरी देखिए 15 साल पुरानी है, मुझे लगता है इसका सामान नहीं मिलेगा। बाकी ब्लेंडर तो देखते हैं ठीक हो जाएगा। मिक्सी का मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि इतने साल पुरानी चीज़ों का ना जो है ना इनका पार्ट मिलना मुश्किल हो जाता है। और बेटा जा रहा है हस्बैंड के साथ, बोल रहा था मम्मा मैं जाऊँगा मार्केट। तो है ना वो आप भी रेडी हो रहे हैं, तो मैंने उनको बोला भी देखो मार्केट तो जाना है, तो ऐसे करो आप है ना गेहूँ ले जाओ। मैंने धो के सुखा के छान के अच्छे से रख दिया क्लीन करके। आप है ना
उसे ले जाओ तो ताकि आटा पिसवाने के लिए छोड़ दो, फिर शाम को वो मिल जाएगा। जैसे सुबह रखते हैं ना तो शाम तक वो आटा पीस देते हैं, फिर हस्बैंड लेके आ जाएंगे। और इनको जो बैक पेन की दिक्कत हो रही थी ना, इन्होंने थोड़ी सी मालिश करवाई तो अभी वो ठीक है। मगर जैसे ही है ना, देखिए ये है ना आटा लेके गेहूँ लेके गए नीचे, ये फिर उनको फिर से दिक्कत होने लगी। और मेरा ये फ़ोन ख़राब हो गया। एक्चुअली मैंने फ़ोन है ना पर्स में रखा हुआ था, ये सेकंड ही हल्का सा टूट गया था। क्रैक आए हुए हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा, तो पता नहीं किसने ना इसमें ना ऑयल की शीशी रख दी मेरे पर्स में। ज़्यादा समझदार लोग, तो वो है ना कहीं से लीक हो गई है ना वो जो शीशी थी, इसके अंदर ही ऑयल चला गया। और पता नहीं ये चार्ज होगा कि नहीं होगा मुझे तो यही था। मैंने बेटे को बोला, मुझे लग रहा था 6-7 महीने ये निकल जाएगा, मगर ये जल्दी ही ख़राब हो गया। ऑयल चला गया, देखिए इसमें जो दरारें थी ना, दरारों के बीच में से ऑयल चला गया। और ये जो है ना फादर्स डे पे बच्चों ने ना डेकोरेशन की थी, वो तो मैं तो उतार के मैं उसे बेटी को बोल रही थी मैं फेंक दूँ, वो बोल रही नहीं मम्मा ये काम आ जाते हैं किसी ना किसी प्रोजेक्ट में, क्योंकि इसने बहुत अच्छी अच्छी शेप कट करके है ना वो डेकोर किया था। तो देखिए चाहे बच्चे है ना, देखिए मेहनत दिखनी चाहिए, वो अच्छा लगे ना लगे वो अलग बात है। तो है ना बच्चों ने मेहनत की, हस्बैंड को है ना देखिए अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है। जैसे मदर्स डे पे ये कुछ करते हैं तो हम बच्चों के लिए करते हैं, तो बच्चों का भी उतना ही फर्ज होता है भी वो भी है ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी करे अपने पेरेंट्स के लिए। मैं तो बच्चों को बोल देती हूँ, मैं सच बताऊँ, मैंने जैसे फादर्स डे पे मैंने उनको बोला अपने पापा के लिए कुछ ना कुछ स्पेशली करो। तो चाहे पैसे देखिए मैंने ही खर्च करने होते हैं, चाहे हस्बैंड से ले लेते हैं, मगर बच्चों को मैं ना इस चीज़ के लिए ज़रूर बोलती हूँ भी तुम कुछ ना कुछ अपने ना पापा के लिए करो, क्योंकि फादर्स डे आ रहे हैं, उनका बर्थडे आ रहा है। तो बच्चे फिर है ना लग जाते हैं, दोनों ने मिलकर वो डेकोरेशन की थी। और ये गेहूँ जिस पे सुखाते हैं ना, मैं बेडशीट भी मैंने ना देखी इस तरह से लिफाफे में डाल के रख दूँगी, ताकि जब दोबारा यूज़ करूँ ना तो इसमें ना डस्ट वगैरह ना जाए। और ये प्रेस के कपड़े थे ना, इनको भी मैं भी है ना काउंट करके रख दूंगी जैसे ही हस्बैंड आएंगे ना, फिर इसे भी प्रेस करने के लिए भेजना है। सुबह मैं इसलिए नहीं दे पाई थी, कुछ कपड़े देखिए रखे हुए थे सूखने के लिए, वो अभी मैंने निकाले हैं। तो अभी काउंट करके रख दूंगी, क्योंकि मार्केट में 2-3 बार तो इनको जाना ही पड़ेगा। इस वजह से फिर मैंने अभी ये रख दी, और साथ के साथ जो भी मैं प्रेस कर सकती थी वो प्रेस कर लूँगी। अगर मैं कहीं जाती हूँ, देखिए हम लोग है ना ज़्यादा बिखेर के चीज़ें नहीं जाते, एक दिन के लिए कहीं जाते हूँ तब मेरी चीज़ें बहुत बिखरती हैं। अगर अदरवाइज़ 2-3 दिन के लिए कहीं जाना होता है तो मैं अच्छे से सारी चीज़ें सेट करके जाती हूँ। मगर ये जो आप देख रहे हो ना कागज़, ये है ना फादर्स डे की बच्चों ने जब है ना कटिंग की थी डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ों की, तो वो ऐसे ही नीचे फेंकते रहे ना वही कचरा। अदरवाइज़ आप मेरा ना यहाँ पे एरिया देखिए किचन वाला और लिविंग रूम वो सारा साफ पड़ा है, ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। तो बेडशीट भी मेरी साफ़ थी, तो मैंने झाड़ के ना ये बेडशीट बिछा दूँगी। हस्बैंड आ गए थे और ऐसे वो बैठे हुए थे, और मैंने 1-2 काम और बोल दिए, बोल रहे मेरा मन कर रहा है मैं ऑफिस चला जाऊँ। वैसे होता भी है, देखिए हस्बैंड है ना, जैसे इनको आदत ही नहीं है घर पे रहने की, काम हो बाहर जाना हो फिर तो वो चले जाते, घर पे अंदर बैठे बैठे ये बोर हो जाते हैं। और मुझे बोल रहे थे भाई अभी मैं चला जाऊँ ऑफिस, और मैं बोल रही थी वहाँ पे ऐसा क्या काम है जो आप दोपहर को भी जाने के लिए रेडी, और वो बोल रहे मेरा टाइम पास नहीं हो रहा मैंने बोला तो फिर मेरे साथ काम करवा दो, और क्या अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। मैं देखो सुबह की लगी हुई ना जल्दी जल्दी से काम करना, क्योंकि देखिए जितने भी कपड़े थे वो सारे कपड़े निकाले मैंने, धोने वाले अलग किए, जो हाथ से धोने हैं वो कपड़े अलग किए। इन कामों को करने में बहुत टाइम लग जाता है। और वाकई जहीं कहीं घूम के आते हैं, देखिए कितने हम कपड़े लेके जाते हैं, वो आज जितने पैक करके जाते हैं पहनते हैं, उतने कपड़े घर पे आके भी फिर देखिए उन कपड़ों को धोना पड़ता है। इसलिए मैं सारे कपड़े धो के गई थी जो भी मेरे पहले वाले पड़े थे, ताकि जब मैं ना आऊँ तो मेरे 2 से 3 लोड तो देखिए आज लगेंगे ही लगेंगे। एक तो मैंने पहले ना लोड लगा दिया, और बीच बीच में काम छोड़ के ना इनको भी देखना पड़ रहा है, और बोल रहे हैं 2 बनाना पड़े हैं, मैं तो बनाना शेक बना दो। तो है ना देखिए कल हस्बैंड आते टाइम है ना मतलब लेके आए थे बनाना, और बच्चों ने 2 ही छोड़े, और मुझे बोल रहे थे अगर ज़्यादा है तो वो डाल दो, सभी लोग अच्छे से पी लेंगे। मैंने बोला 2 ही हैं, 2 का बना देती हूँ, आ जाएगा सभी को। और ये मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करवा रहे हैं, पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे, मुझे तो यही नहीं समझ आई। तो देखिए अभी मैं इनको है ना बना के दे दूँगी, ताकि ये थोड़ा शांत होकर बैठे रहे, क्योंकि इनको ही मैंने देखा इनकी आदत है ना बेटे जैसी है। जैसे उनको कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद बेटा बोलते ना मुझे भूख लगी कुछ दे, तो ये भी वैसे ही कर रहे थे। अच्छा कुछ है तो दे दो खाने के लिए, कुछ है, कुछ अगर नहीं भी है तो चाय बना दो बस यही काम था इनको। और जैसे मुझे भी आदत नहीं है भी हस्बैंड पूरा दिन घर पे रहे, तो ऐसे थोड़े थोड़े जब काम करने होते हैं ना परेशानी हो जाती है। क्योंकि देखिए हस्बैंड का काम ऐसा कहीं जाना हो हमें है ना, या कुछ फेस्टिवल वगैरह तभी वो छुट्टी करते हैं, अदरवाइज़ तो वो डेली ही अपने ऑफिस जाते हैं।
तो एक है ना रूटीन के हम यूज टू होते हैं ना, तो उस वजह से भी है ना देखिए परेशानी होती है। जैसे हस्बैंड चाय पीते हैं ना, तो मुझे बार बार चाय बना के देना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं सुबह सुबह जब चाय पी लेती हूँ, सुबह के बाद पूरा दिन चाय नहीं पीती हूँ। ना ही कोई ऐसा भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा मेहमान वगैरह आते हैं तो चाय बनाने की आदत नहीं है। तो मैं बोल रही थी आप इतनी चाय कैसे पीते हो, और बोल रहे हैं आज मेरा मन कर रहा है बार बार चाय पीने का, घर पे हूँ इसीलिए, अदरवाइज ऑफिस में इतना बिजी होते तो चाय पीने का टाइम नहीं लगता। तो जल्दी से सारा ना झाड़ू पोछा लगा लूँगी, और साथ के साथ ही सारी चीज़ें मैं सेट कर रही हूँ। और बेटा तो इतना परेशान करने लगा है ना, सच बताऊँ तो सोफे पे ऐसे लेट के वह ना वो टीवी देखता है। मैंने हस्बैंड को बोला है भी आप ऐसा करो, एक एक्स्ट्रा ना टीवी और लेते हैं जो बेडरूम में लगाते हैं, क्योंकि लिविंग रूम बहुत ज़्यादा गंदा लगता है जब है ना ये ऐसे सोफे को कवर इधर उधर हो जाते हैं, कुशन ऐसे बिखेर देते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता कोई अचानक से आ जाए। तो मैं उनको यही बोल रही थी भी हमें थोड़ा टीवी एक और अब टीवी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जल्दी से मैं पोछा भी लगा लूँगी, क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले हैं। ये लोग तो है ना देखिए अभी रेडी होके ना फिर मार्केट को जाएंगे, मैंने तो अभी शावर वगैरह लेना है, मेरे तो अभी तक काम ही नहीं हुए हैं। अभी जो पहला लोड लगाया था ना वो धुल गया है, इसको भी देखिए सूखने के लिए डालना है। जो पहले कपड़े मैं सूखने के लिए डाल के गई थी उनको फोल्ड भी करना है, क्योंकि फोल्ड करने वाले कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, एक दो दिन लग जाते हैं फिर देखिए कपड़े फोल्ड करने में। क्योंकि मैंने अपनी अलमीरा इस तरह से है ना अरेंज करके रखी हुई है कि मुझे बॉक्स में रखने पड़ते हैं, और वो फोल्ड जब करते हैं ना बहुत अच्छे से फोल्ड करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है भी है ना किसी भी शेप में फोल्ड करके रख दो, है ना बॉक्स के अकॉर्डिंग ही उनको फोल्ड करना होता है। तो ये सारे जो कपड़े हम लोग लेके गए थे एक एक करके मैंने धो ही दिए। जो कुफरी में डस्ट थी ना, उस डस्ट की वजह से सच में उस दिन जो कपड़े पहने थे बहुत ज़्यादा गंदे थे। तो मैं इसीलिए मैंने वो कपड़े अलग से ही धो रही हूँ, क्योंकि पता नहीं उसमें ना किस तरह की मिट्टी थी, आप लोगों ने देखा। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इस मेरी स्किन जो फेस पे ना इतनी रेडिश आ गई थी। वहाँ के लोग भी मुझे पूछ रहे थे आप पहाड़ी हो, जैसे आपके ना यहाँ पे मतलब फेस पे लग रहा है ना उस तरह का फेस तो पहाड़ी लोगों का आता है। मैंने बोला अरे मैं पंजाब से हूँ, पहाड़न नहीं हूँ। वो बोल रहे थे आप पहाड़न लग रहे हो। तो मुझे अमन सिस्टर ने भी है ना कमेंट किया भी आप तो पहाड़न लग रहे हो। और वाकई में वो पता नहीं क्या हो गया था, वो डस्ट से है ना इतना मेरा मतलब एक तो खारिश हो रही थी, और गला भी है ना ऐसे हो गया था, मैं मेरे से बात भी नहीं हो रही थी, गले में भी खारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी, नहीं तो हमने तीसरे दिन है ना रात को निकलने का हमारा प्लान था भी हाँ मैं तीसरे दिन रात का सफ़र करेंगे। मगर मेरी हालत जब ख़राब ज़्यादा होने लगी ना, मैंने हस्बैंड को बोला भी मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि मेरे ना फेस पे इतने ज़्यादा एलर्जी हो रही थी। और मुझे ऐसा था अगर खारिश होने लगी ना फिर दिक्कत हो जाएगी। अदरवाइज़ तो देखिए शिमला का मौसम बहुत अच्छा था, गर्मी तो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगी। और मेरे सारे कपड़े वगैरह देखिए मैंने जो धोए थे वो सुखाने के लिए रख दिए हैं। तो बेडरूम में ही रख रही हूँ, क्योंकि बाहर भी हवा तेज़ चल रही है, कल भी है ना तूफान आया तो बारिश आई थी ना। और ऐसा ना हो इतनी मेहनत से कपड़े धोते हैं वो भी गंदे हो जाए। तो मैंने भिंडी है ना वो कट कर ली है, क्योंकि रात तो आप लोगों से शेयर किया था ना मैंने येलो दाल बनाई है। तो मैंने भिंडी मंगवा ली थी हस्बैंड से भी, कल है ना फिर भिंडी बना लूँगी, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी है ना देखिए येलो दाल के साथ मुझे बहुत पसंद आती है। तो मैंने फिर हस्बैंड को बोला, क्योंकि बेटा नहीं भिंडी खाता ना, तो उसके लिए येलो दाल है, तो मैंने फिर भिंडी की सब्ज़ी मंगवा के वो अभी बना लूँगी, क्योंकि ये दोपहर का टाइम हो गया। ये लोग तो देखिए हो गए हैं रेडी, मैं अभी है ना मुझे शावर लेना, मगर मुझे ये था मैं अभी लंच वगैरह बना के ना फिर ही शावर लूँगी। और मैडम के है ना जैस्मिन के ना दांत में दर्द हो रहा है, और सच में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। डॉक्टर ने बोला अभी उसे डेड करवा के ना कैप चढ़वा लो, मगर अभी उसकी पेन ही इतनी ज़्यादा हो रही है। ओ तो अभी उसे डेड भी कैसे करवा सकते हैं, हस्बैंड फिर लेके जा रहे हैं। बोल रहे मैंने तो नहा लिया, मैं इसीलिए नहीं सुबह नहा रहा था ताकि गर्मी आएगी तो जो काम करना है मैं अभी कर लूँ, मगर इसकी एकदम से ज़्यादा पेन होने लगी। तो ये लेके जा रहे हैं उसके डॉक्टर के पास। मुझे हंसी भी आ रही थी, बाबूजी रेडी होके बैठ के थे एसी लगा के भी अभी कहीं नहीं जाना। तो काम जब आते हैं ना वो एक साथ ही आते हैं, खासतौर पे अगर हस्बैंड छुट्टी के घर पे हो, छुट्टी लेके, तो काम तो उनसे करवाना बनता ही है। देखो सारा घर का काम मैं करती हूँ, बाहर का काम मैं करती हूँ। मैं सच बताऊँ तो अगर आप लोगों से मैं शेयर करूँ ना जो बाहर के काम है, जो कहीं जाना है किसी के ना सुख में दुख में, हमें वे वो चीज़ें बहुत कम शूट करती हूँ। अगर वो शूट करने लग जाऊँ ना तो आप लोग समझोगे भी हस्बैंड तो बिल्कुल काम ही नहीं करते। हस्बैंड का एक ही काम है, सुबह उठो, बच्चों अगर स्कूल जा रहे तो बच्चों को स्कूल छोड़ो, और रात को 9:30 बजे आना। इसी बीच अगर कोई काम है वो सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। तो है ना देखिए अभी मेरे ये सेकंड लोड भी धुल गया था, ये जीन्स वगैरह तो मैंने बेटी का जो हल्के ले ना कपड़े वो तो अंदर ही डाल दूँगी। हस्बैंड की जीन्स है ना ज़्यादा हैवी होती है, उनको मैं बाहर है ना इस ग्रिल पे है ना हैंग करके जाऊँगी। और गोल्डी सिस्टर ने भी मुझे ना पूछा था, जो उस वीडियो में मैंने ना बताया था जब मैं भी जाने से पहले क्या क्या तैयारी करती हूँ, तो उन्होंने बोला था भी वो भी बहुत ज़्यादा जाती है, उनके प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया था देखिए, जिस दिन मैंने जाना था उस दिन रात को शाम के टाइम मैंने ना अच्छे से है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से जैसे बोलते हैं ना वाटरिंग की थी सारे प्लांट्स को।
और जब सुबह मैं गई थी ना, सुबह भी जाने से पहले मैंने है ना इतना ज़्यादा अच्छे से पानी दिया था, ताकि वो 2-3 दिन है ना वो उनको है ना मतलब पानी की ज़रूरत ना रहे। अगर अगर एक्स्ट्रा पानी अगर अच्छे से डाल देना तो जो है, अगर ज़्यादा पानी भी हो जाए ना तो 2 दिन अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो बैलेंस हो जाता है। मुझे लगा था इस बार मेरे प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, मगर मेरा एक भी प्लांट्स ख़राब नहीं हुआ है। छत पे जो पड़े हैं वो भी किसी और वीडियो में आप लोगों को दिखा दूँगी, क्योंकि छत पे हमारे बहुत ज़्यादा धूप आती है। तो मैं बालकनी में मेरे धूप नहीं आती है, मगर फिर भी गर्मी की वजह से है ना, देखिए ध्यान रखना ज़रूरी था। और अभी मैं देखिए मेरी सब्जी भी बन गई, और जल्दी से अभी मैं रोटियां बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि खाना बनाना है। हस्बैंड भी आने वाले हैं, उनके आने से पहले मुझे खाना बना के फिर मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं शावर लेके फिर तो रेस्ट ही करनी है। यही मेरा लास्ट काम है, उसके बाद तो ऐसा कोई काम नहीं है। और जाने से पहले देखिए जो है ना ये बर्तन होते हैं वो सारे मैं क्लीन करके गई थी। इवन कि मैं चपाती बॉक्स, वो ये मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। चपाती बॉक्स एटलीस्ट है ना, मैं कहीं जाऊँ तो वो धो के जाऊँ। तो अगर 3 दिन वो चपाती बॉक्स में रोटी रह जाए, अगर वो है ना जो बोलते हैं पौने रह जाए, तो वो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। बस ये व्लॉग मेरा यही तक है। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।